मेजरमेंट यूनिट पे। ये फिजिक्स का पार्ट है और एकदम इसको कंप्लीट करते हैं, एकदम पूरा याद कर लेना है, ठीक। अब जैसे डेफिनीशन ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का डेफिनीशन क्या हुआ? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी का एकदम डेफिनिट, मतलब एकदम जो डिफाइन हो, उस वो तय हो, जो तय हो वही मेजरमेंट कहता है। डिफाइंड एंड एडॉप्टेड बाय कन्वेंशन और बाय लॉ, मतलब सबके द्वारा वो मतलब सारे लोगों के द्वारा या लॉ बना के उसको डिफाइन किया जाए कि इतना ही ये चीज़ रहेगी और इस चीज़ को यही कहा जाएगा, उसी को मेज़रमेंट यूनिट कहा जाएगा, मेज़रमेंट का यूनिट कहा जाएगा। और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, और वो सेम मतलब सेम तरह की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए वो बनाया जाता है। और एनी अदर क्वांटिटी ऑफ दैट काइंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर उसी तरीके की और कोई क्वांटिटी है तो उसको मल्टीपल यूनिट की तरह वो कहा जाएगा। 4 तरह के सिस्टम्स जो हैं बनाए गए हैं इसके लिए, कौन कौन से? जैसे CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और इसका वेरिएंट क्या है मेट्रिक सिस्टम का? सेंटीमीटर को यूनिट ऑफ लेंथ इसमें बताया गया है, मतलब सेंटीमीटर को ये तय किया गया है कि जैसे मीटर है स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें सेंटीमीटर है। ग्राम मास के लिए और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड के लिए। अब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में क्या है? ये ब्रिटिश सिस्टम मेजरमेंट कहा जाता है। फुट लेंथ के लिए है, पाउंड मास के लिए है, सेकंड क्या है? टाइम के लिए। अब देखिए हम लोग केक लेते हैं ना, तो ये सब कहते हैं कि इतने पाउंड का, उतने पाउंड का है। तो कभी सोचे हैं कि 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड होता है 453.59 ग्राम्स। अब सोचिए कि 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड करके हम लोग 1.5 किलो से कम ही लेते हैं। अभी एम के सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसमें लेंथ का यूनिट मीटर है, किलोग्राम का मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है। अब इंटरनेशनली किस यूनिट को वो किया गया? मॉडर्न फार्मा मेट्रिक सिस्टम, क्या वाइडली यूज सिस्टम फॉर मेजरमेंट ग्लोबली, पूरे दुनिया में लगभग ये इस्तेमाल किया जाता है। कब ये अडॉप्ट किया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस फ्रांस में। कब? 1960 में। 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिली, ठीक, कि 7 तरह के बेस यूनिट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब उनमें से कौन कौन सा है देख लिया जाए हम लोग। देखिए लेंथ का मीटर, और इसका सिंबल क्या है? M है। मास का किलोग्राम, सिंबल क्या है? kg। टाइम का सेकेंड, सिंबल क्या है? S। टेम्परेचर का केल्विन है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, सिंबल CD। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और सिंबल है MOL। अब डेफिनीशन ऑफ SI यूनिट कैसे तय हुआ, मतलब कैसे हम लोगों को पता चला? तो जो जितना मीटर लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में, ठीक, 1 सेकेंड में, मतलब या इतने सेकेंड में जितनी लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उतने को ही क्या माना गया? 1 मीटर माना गया, ठीक। डिफाइंड बाय फिक्सिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एट एग्जैक्टली इतने किलोमीटर, इतने मीटर पर सेकेंड पे जो लाइट जा रही है वैक्यूम में, ठीक, 1 सेकेंड के अंदर, उसी को क्या माना गया? 1 मीटर माना गया, ठीक। तो ये कितना है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो लाइट गई है वैक्यूम में, उसी को 1 मीटर माना गया है। अब किलोग्राम को देखा जाए, पहले प्लेटिनम और इरिडियम के प्रोटोटाइप के मास, मतलब प्रोटोटाइप के मास को किलोग्राम के रूप में मापा जाता था, लेकिन अब से जो है ये बदल गया है, मतलब 20 मई 2019 से बदल गया है। अब प्लैंक कांस्टेंट के दृश्य से इसको देखा जाता है, इसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया है। अब जैसे क्या हो गया? h बाई 6.62607015 इंटू 10⁻34। तो इस तरीके से ये हो गया किलोग्राम का, ठीक।
सेकेंड का क्या हुआ है देख लिया जाए। ड्यूरेशन ऑफ, ओहो मतलब इतना पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 आइटम। किससे नापा जा रहा है? सीजियम 133 आइटम से नापा जा रहा है। ठीक, एम्पियर क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट है दैट मेंटेन्ड इन टू पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, 1 मीटर अपार्ट वैक्यूम में रखा गया हो और वो मेंटेन किया हो, और कॉजेज ए फोर्स ऑफ न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन देम, और जो उसमें फोर्स बन रहा है, मतलब 1 मीटर में 1 न्यूटन मान लीजिए बन रहा है, तो वही क्या है? एम्पियर है। और केल्विन को देखा जाए, केल्विन को देखा जाए, पहले क्या डिफाइन किया जाता था कि इतना, ये डिफिनीशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ा जाए। कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है। ठीक, अच्छा, अवोगाड्रो कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है? अवोगाड्रो कांस्टेंट है 6.022140 076 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। ठीक, अब हम लोग की 7 बेस यूनिट डिफाइन है। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थ्रू। ठीक, लेकिन ये क्या आइदर डायमेंशनलेस भी हो सकती हैं और प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ बेस यूनिट्स भी हो सकती हैं। ठीक, अब देखते हैं 22 ऐसी एसाइड यूनिट जिनका नाम और सिंबल मतलब तय किया गया है। जैसे सॉरी, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में क्या है? रेडियन। इसका अगर बेस मीटर पर मीटर, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। देख लीजिए, प्लेन एंगल का रेडियन है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स है, पर सेकेंड इसको नापा जाता है, फोर्स का न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, प्रेशर का पास्कल, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, न्यूटन फोर्स का था, प्रेशर का है पास्कल। एनर्जी, वर्क और हीट तीनों का क्या है? जूल। एनर्जी, वर्क और हीट ये जान लीजिएगा, एनर्जी, वर्क और हीट का तीनों का है जूल। तो इसका क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका वैसे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक, जैसे न्यूटन का यही है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बचेगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा एनर्जी, वर्क और हीट का। पावर और रेडियंट फ्लक्स का क्या है? दोनों का वाट है। ठीक, और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और वैसे जूल पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग देखें जूल पर सेकेंड क्यों हुआ? क्योंकि ये देखिए, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, अब ये बचेगा सेकेंड, अगर काटेंगे तो ऐसे बाई। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है? कूलम्ब, सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एंगस्ट्रॉम, तो इसका क्या हो जाएगा? वाट पर एंगस्ट्रॉम। कैपेसिटेंस क्या है? फैराड, और इसका क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर 4 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, तो C/V हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट ओम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? V/A, वोल्ट बाई ए, एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है? सीमेंस, सीमेंस क्या है? पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, A/V हो जाएगा ये। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या होता है? वेबर,
मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। ठीक, रेडियंट फ्लक्स का वॉट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम, V/S हो जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरिया का हम लोग देख लें, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर क्यूब, एम इंटू एम इंटू एम, स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, स्पीड या वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेव नंबर का पर मीटर, वेव नंबर का पर मीटर, डेंसिटी मास डेंसिटी का क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक, करंट डेंसिटी का एम मीटर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एम मीटर पर एम्पियर पर मीटर, सॉरी एम्पियर पर मीटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन का मोल पर मीटर क्यूब। ठीक, मास कंसंट्रेशन का किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि ये जो था ये एम्पियर था, मैं एंगस्ट्रॉम बोल रहा था, ये एम्पियर था, सॉरी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का देख लिया जाए, टेस्ला है ये। ठीक, किस में डिनोट किया जाता है, टी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। इंडक्टेंस को क्या, हेनरी में, इसको एच से डिनोट किया जाता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, और बेस क्या यूनिट क्या है, के है, मतलब केल्विन है। ल्यूमिनस फ्लक्स लूमेन, और एलएम से वो किया जाता है, और कैडिला और स्टेरडियन। इल्यूमिनेंस लक्स, इस तरीके से। रेडियो एक्टिविटी यानी कि डीके रेट बैकेरल है पर सेकेंड। एब्जॉर्ब डोज पर मास, अच्छा एब्जॉर्ब डोज एनर्जी पर मास को क्या, ग्रे। इक्विवेलेंट डोज सीवर्ट। साला ये इतना इतना चीज़ें हैं, समझ ही नहीं आता। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैटलिक एक्टिविटी कैटल, कैट, मोल पर सेकेंड। अब देखिए अदर मेजर्स ऑफ लेंथ, फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइज अगर नापना है तो हम लोग को एंगस्ट्रॉम में नापेंगे, इसको क्या 10⁻10 मीटर। मीटर में है ये जान लीजिएगा, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, या ये कह देंगे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसी को क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच, तो वो क्या है 149.6 मिलियन किलोमीटर, या 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरिंग डिस्टेंसेस विद इन सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में इसको इस्तेमाल किया जाता है नापने के लिए। ठीक, एक लाइट ईयर कितनी है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में है, ये देखिएगा 9.46। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, और लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, या 5.88 इंटू 10⁻12 माइल्स। अब पार्सेक में आते हैं, 3.26 लाइट ईयर्स कितना, मतलब एक पार्सेक कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर्स, या 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। कहाँ इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, वास्ट डिस्टेंसेस। डिफाइन द डिस्टेंस एट विच वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल फॉर 1 आर्क सेकेंड। देखिए इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, और मुझे समझना भी नहीं है क्योंकि ये आएगा ही नहीं एग्जाम में, छोड़िए।